फलस्तीन के अंदर इस समय जो हालात बने हुए हैं वो किसी से छुपे हुए हालात नहीं है। मैक्सिमम कंट्रीज ने जो है वो फलस्तीन का साथ दिया, उसमें एक भारत भी है। और इजराइल को सब गलत कह रहे हैं क्योंकि इजराइल के द्वारा इल्लीगल तरीके से उस गाजा स्ट्रिप के ऊपर जो है वो इल्लीगल तरीके से कब्जा किया गया है। यूएनओ के अंदर जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया, उस रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो कुछ कंट्रीज, इक्का दुक्का कंट्रीज जो थी, उन्होंने रेजोल्यूशन के ऊपर जो है वो साइन किया कि गाजा स्ट्रिप जो है वो इजराइल को दे देनी चाहिए। उसके बाद उन कंट्रीज की मुखालफत होना शुरू हो गई। तमाम गल्फ कंट्रीज ने जो है उन कंट्रीज से नाता तोड़ना जो है वो शुरू कर दिया। और इन दिनों आप जानते हैं रमजान का महीना चल रहा है और ये इस आखिरी दिनों में, रमजान के आखिरी दिनों में हर कोई ये सोचता है कि वो नेकी कमाए। किसी रोजदार को जो है वो रोजा खुलवा के, किसी को इफ्तार पार्टी में बुलवा के, किसी कोई मदद करके, मतलब कि हर तरीके से लोग ये सोचते हैं कि वो नेकी कमाए। आपको बता दें कि जो बिडेन, जो कि इस समय प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक बहुत बड़ी कंट्री है और इस बड़ी कंट्री के ये प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने उस रेजोल्यूशन के ऊपर साइन किए थे कि गाजा स्ट्रिप जो है वो इजराइल के पास होनी चाहिए। उसके बाद जो उन्हीं के पार्टी के जो लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, वो उनकी मुखालफत में उतर गए। मुखालफत करते करते इतनी मुखालफत हो गई, हालांकि है उसी पार्टी में, लेकिन मुखालफत की जा रही है जो बिडेन की। जो बिडेन ने सोचा अब ये मेरी मुखालफत करना शुरू हो चुके हैं, अब वक्त है इनके साथ दोबारा से खड़े होने का, दोबारा से इनके साथ बना के रखने का। जिस तरह से हम अपनी देसी लैंग्वेज में कहे तो दोस्ती बिगड़ रही है, तो उस दोस्ती को बचाने के लिए, यानी कि डूबते हुए को तिनके का सहारा, उन्होंने देखा कि रमजान का महीना चल रहा है, इन मुस्लिम लीडर्स को, अपने ही मुस्लिम लीडर्स को जो है उन्होंने इफ्तार पार्टी ऑफर कर दी। इफ्तार पार्टी ऑफर तो की, लेकिन देखिए माशाल्लाह हमारे मुस्लिम लीडर्स जो थे उनके पार्टी के, उन्होंने इनकार कर दिया वहां पे आने से। उन्होंने इनकार इसलिए किया, उन्होंने कहा कि आपने गलत किया जो बिडेन साहब, आपने जो इजराइल का साथ दिया, आपने ये चीज गलत की, आपको फलस्तीन का साथ देना चाहिए था। फलस्तीन के अंदर 30,000 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए, उनके माँ बाप ने वहां पे अपने अपनी शहादतें दे दी। आप जानते हैं ये आज का मसला नहीं है, ये बहुत पुराना मसला है। इजरायली वो लोग हैं जिनको पूरे दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, कहीं पे इनको रहने के लिए जगह नहीं दी जा रही थी, और उस समय फलस्तीन ने इनको थोड़ी सी जगह दी थी, तभी इजराइल इतना सा देश है, इतना सा छोटा सा देश है। और वही गलती की फलस्तीन ने जो इनको अपने पास बसाया वहां पे। आज इजराइल आंखें दिखा रहा है फलस्तीन को, शर्म आनी चाहिए इजराइल को। और जो बिडेन साहब किस मुंह से जो है वो इफ्तार पार्टी जो है वो अपने इन मुस्लिम लीडर्स को जो है वो ऑफर कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया, मैं मुबारकबाद दूंगा इन लीडर्स को जिन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि हम नहीं आएंगे आपकी इफ्तार पार्टी में, क्योंकि आपने इजराइल का साथ दिया, और ऐसा होना भी चाहिए। आज हर मुसलमान के अंदर एक जज्बा है फलस्तीन को लेके, एक गुस्सा है फलस्तीन को लेके। जो एक तबाही का मंजर बनाया गया इजराइल के द्वारा फलस्तीन के अंदर, उसको लेके गुस्सा है आज हर मुसलमान में, और हर इंसान के दिल के अंदर गुस्सा है, क्योंकि इंसान की कीमत को इजराइलियों ने जो है नहीं समझा। इंसानियत तार तार की फलस्तीन के अंदर, छोटे छोटे बच्चे अनाथ कर दिए। 30,000 का आंकड़ा छोटा आंकड़ा नहीं है, 30,000 का आंकड़ा है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जो इजराइल के सपोर्टर है। मुझे पता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आएंगे, इजराइल के सपोर्ट करने वाले आएंगे, लेकिन उनको मैं बता दूं, आप भले ही इजराइल की सपोर्ट कर रहे होंगे,
लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मेडिकल एड अगर पहुंचाई तो उन्होंने फलस्तीन में पहुंचाई, उन्होंने अगर सपोर्ट की उन्होंने फलस्तीन की सपोर्ट की। उनको पता है कि फलस्तीन के लोग गलत नहीं है। एक मुसलमान कभी गलत कर ही नहीं सकता जब तक वो रास्ता भड़के ना। भड़के हुए मुसलमान गलत कर सकते हैं, लेकिन एक सही मुसलमान कभी गलत कर ही नहीं सकता। वहां पे गाजा स्ट्रिप की लड़ाई तो है ही है, लेकिन हर रमजान के अंदर जो मस्जिद के अंदर इजरायलियों के द्वारा गोली चलाई जाती है, मस्जिद अल अक्सा के अंदर कितने लोग हमारे शहीद हो जाते हैं हर रमजान के अंदर, और इस बार तो पूरी वार लगी है। इसका हिसाब किताब कौन देगा? जो बिडेन साहब, आप अपनी इफ्तार पार्टी अपने पास रखिए। आज भी हमारे मुसलमानों के अंदर इतनी गैरत है कि वो गलत को गलत और सही को सही ठहराते हैं। मैं एक सहाफी हूं, लेकिन उससे पहले एक मुसलमान भी हूं, इसलिए गर्व से कहता हूं कि प्राउड टू बी ए मुस्लिम। इस रमजान के महीने के अंदर हम दुआ करते हैं कि आपका दिमाग थोड़ा सा सही रहे, और जो फलस्तीन के अंदर इस समय एक तबाही का मंजर बना हुआ है, इस रमजान के महीने के अंदर वो सब सही हो जाए और इजराइल देश जो है वो तबाह हो जाए। देश तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि भीख मांग के इन्होंने जगह ली है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, आप यूट्यूब करके देख लीजिएगा, इजराइल ने फलस्तीन से जगह ली है, मांग के, भीख मांग के जगह ली है। वो तबाह होना चाहिए। वैसे भी इनके सब प्रोडक्ट्स को जो है वो सिरे से निकाला है। इनका कोका कोला, पेप्सी कोई पी नहीं रहा, अब तो फलस्तीन कोला आ रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं फलस्तीन कोला का। जिस दिन मार्केट में आया, भारत की मार्केटों में आया, जम्मू कश्मीर में आया, उस दिन खबर भी बनाऊंगा कि फलस्तीन कोला जम्मू कश्मीर में आ चुका है, और आप इसको खूब खरीदिएगा ताकि मदद हो फलस्तीन के लोगों की। लेकिन बड़ी खुशी महसूस हुई यह खबर देख के कि हमारे मुस्लिम लीडरों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने जो यूएस के अंदर है, जिनको जो बिडेन जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के, उन्होंने ऑफर की इफ्तार पार्टी और उन्होंने निकार दिया। उन्होंने कहा कि हमें आपकी इफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, आपने इजराइल की सपोर्ट की है और इसके चलते आपने गलत किया है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।